कहते हैं कि चिराग पासवान इन दिनों बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा क्यों है, इसे समझना जरूरी है। समझिए कि चिराग का सियासी प्लान आखिर क्या है, जिसे लेकर बड़े बड़े माहिर भी इस वक्त सोच और विचार में हैं। ये है बिहार नगरिया तो देख बबुआ। जी हाँ, चुनाव आने से पहले वाली खुमारी बिहार में इस वक्त सुर्ख चटक रंग के तौर पर चढ़ चुकी है। उसका रंग इस कदर तेज है कि उसके तेज के बीच सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तभी तो हर दल, हर नेता का अंदाज आपको अलग नजर आएगा, अलहदा नजर आएगा। सबकी बात अलग है, सबकी बिसात अलग है, लेकिन इन सारे रंगबाजों में सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान, एलजेपीआर के चिराग की, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। वो चिराग जो अब किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और इसी चाहत ने चिराग की चर्चा को सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा तेज और गर्म किया है। इसके पीछे के तर्क ये भी कि एनडीए को इसका फायदा होगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान हमेशा चिराग पासवान करते रहे हैं, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि चिराग का प्लान कुछ और है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चिराग चाहते क्या हैं, चिराग की सोच क्या है। चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात वो कह रहे हैं, तो जाहिर है उनका मकसद, उनका टारगेट, उनका लक्ष्य जो है वो मंत्री बनना तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर उनका प्लान आखिर क्या है? दरअसल चिराग पासवान जानते हैं कि केंद्रीय राजनीति में भी उनके पैर तब तक ही जमे हैं जब तक वो बिहार में मजबूत हैं। आखिरकार उनकी सियासत का बेस जो है वो बिहारी है। बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर हरियाणा तक केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाती आई है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी 0 सीट पर सिमट गई थी। खुद मैदान में उतरने के पीछे चिराग की रणनीति ये भी हो सकती है। जानकार ये मानते हैं कि शायद इससे एलजेपीआर को कुछ सीटों का फायदा मिल जाए। जानकार ये भी कहते हैं कि चिराग की रणनीति कुछ और सीटें जीतकर अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने की भी हो सकती है, खासकर ऐसे माहौल में जब नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं की स्थिति साफ नजर आती है। चिराग भी भविष्य के सीएम के दावेदार गिने जा रहे हैं। कोई और माने या न माने, पार्टी के अंदर सुगबुगाहट इस तरीके से खुद नजर आती है। बिहार के जो युवा हैं वो भी ये बात मानते हैं कि चिराग पासवान एक अच्छे दावेदार और मजबूत दावेदार माने जा सकते हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जैसे कैंपेन से अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं चिराग पासवान, और बार बार कहते हैं मीडिया के सामने कि भाई केंद्र की राजनीति करने के लिए वो नहीं बने हैं। अपने पिता की तरह वो केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते। वो बिहार में रहकर बिहार की माटी की सेवा करना चाहते हैं, बिहारियों की सेवा करना चाहते हैं और बिहार की बात करना चाहते हैं। बिहार की सियासी पिच खाली वो नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये मानकर जानकार चल रहे हैं कि भाई ये ऐसा पहली बार नहीं होगा कि कम सीटों पर चुनाव जीतने वाले नेताओं को भी सियासत के शीर्ष गद्दी तक पहुंचने का मौका मिलता है। उसी कंसेप्ट को चिराग पासवान यहाँ पर भी संभवतः भुनाना चाहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी कम सीटें होने के बावजूद सीएम बन सकते हैं, वो बने हैं। निर्दलीय मधु कोड़ा का जिक्र भी करना चाहूंगी, जो झारखंड के सीएम बन चुके हैं। नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी के नेता होने के बावजूद 5 साल सरकार चला सकते हैं। तो सियासत में कुछ भी संभव है, और ऐसे में चिराग पासवान को ऐसा लगता होगा, ये संभवतः जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार के भविष्य पर संशय है, तो वहां पर चिराग पासवान को अपने लिए गुंजाइश नजर आती होगी, उम्मीद नजर आती होगी। चिराग पासवान के हालिया अगर रुख को आप देखेंगे तो उसके बाद 2020 के बिहार चुनाव की याद आपको जरूर ताजा हो जाएगी। तब चिराग पासवान अपने पिता की बनाई हुई पार्टी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। चिराग की जो पार्टी है तब 30 सीटों की मांग कर रही थी, और बात नहीं बनी तो चिराग की पार्टी ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान भी कर दिया था। चिराग ने 137 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे, खासकर उन सीटों पर जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। चिराग की पार्टी ने जब 2020 में एकला चलो की राह पकड़ी थी, तब भी वही पार्टी के अध्यक्ष थे। तब पार्टी एनडीए में भी हुआ करती थी, हालांकि चिराग तब केंद्र में मंत्री नहीं थे। 20 साल पहले भी ऐसी ही परिस्थिति थी, और एक बार फिर से कहीं 20 साल पहले वाली कहानी तो नहीं दोहराई जा रही, ये सवाल भी जरूर है।
चिराग के पिता रामविलास पासवान उस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री थे। केंद्र में यूपीए की सरकार थी। जब बिहार चुनाव की बारी आई तो एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और केंद्र की सरकार के साथ होते हुए भी रामविलास पासवान का समर्थन आरजेडी को नहीं मिल पाया और पार्टी सत्ता से ऐसी चूकी कि नीतीश के बगैर सत्ता का स्वाद चखने की स्थिति में वो कभी आ ही नहीं पाई। क्या चिराग इस बार एक बार फिर से एनडीए के लिए वही कहानी दोहरा पाएंगे? ये सवाल लोगों के जहन में है। इंतजार करिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के इंतजार में सभी हैं, क्योंकि अब उसकी सरगर्मी काफी तेज है।